नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बसपा सुप्रीमो ने रैली की शुरुआत कर दी है। आगरा, फिर गाजियाबाद, और या के बाद अलीगढ़, और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आगरा ते रैली करके आखिर क्या साबित करो, क्या दिखाना चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा ते रैली करके? कछु ना कछु तो सोची होगी ना, या पे थोड़ी सी चर्चा है। करें चालू? चलो आ जाओ। मायावती ने आगरा में रैली करके एक तो ये सफाई दी कि अब तक वो कहाँ थी, यानी कि चुनाव मैदान थे वो क्यों गायब ही। उनको कहना हो कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी ही। हालांकि लोग याते बहुत संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं निकल रही, केवल सतीश चंद्र मिश्रा ही बाहर निकल रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आगरा जिले की सभी सीट जीती, लेकिन आगरा में मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत करी और कांग्रेस पे हमला करके मायावती ने कही कि कांग्रेस ने दलितन के साथ न्याय नहीं करो और दलितन को बढ़ावा नहीं दियो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दियो। कांग्रेस पर हमला करने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कही कि समाजवादी सरकार में प्रदेश में गुंडा राज बढ़ जाए। मायावती ने बीजेपी की भी कड़ी आलोचना करी। अपने भाषण में मायावती ने कही कि आगरा दलित राजनीति की राजधानी है। उन्होंने कही कि लोगन को चुनावन में बीएसपी को लेकर गलत फहमी है और उनकी पार्टी चुनावन में सरकार बनाने लायक पर्याप्त सीट जीतेगी। मायावती ने कि रैली आगरा में ही क्यों करी, या की वजह बताते हुए जो एक्सपर्ट क्या कहते हैं वह को जिक्र करेंगे हम। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, उनको क्या कहना? उनको कहना है कि मायावती के जाने की सबसे बड़ी वजह तो ये लग रही है कि भाजपा यहाँ बेबी रानी मौर्य नाम की एक जाटम महिला नेता को बढ़ावा दे रही है। ये भी एक वजह है। पार्टी ने उन्हें उभारो है। पहले उन्हें आगरा को मेयर बनाया गया, फिर उत्तराखंड को राज्यपाल बनाया गया। साल भर पहले फिर इस्तीफा दिलवा के उन्हें भाजपा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बेबी रानी मौर्य अब चुनाव लड़ रही हैं और बेबी रानी मौर्य को सामने करके बीजेपी ने कोशिश करी है कि जाटव समुदाय को वोट खींचो जाए। एक संदेश जाटव समुदाय और दूसरे दलित वर्गन में जा रहा है कि मायावती अब कमजोर पड़ रही है और सरकार नहीं बना सके। मायावती की कोशिश ये लग रही है कि फिलहाल वो अपने आधार वोट को संभालें और या लेंगे वो आगरा गई और वहां उन्होंने रैली को संबोधित करो। या को एक कारण ये भी मानो जा रहा है कि आगरा को संदेश प्रदेश के बाकी दलितन में भी जा रहा है। आगरा में दलित चमड़े के कारोबार में जुड़े हुए हैं और यहाँ अमीर दलित कारोबारी भी हैं। यहाँ के जाटव समुदाय का भी संपन्न है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रविकांत चंदन कहते हैं कि आगरा में 8 सीट है। बीएसपी के शासन के दौरान के सभी बसपा के पास ही, लेकिन पिछले चुनावन में सभी बीजेपी की झोली में चली गई। जाटवन के भीतर बीएसपी थे कछु निराशा ही और कछु हिंदुत्व के रथ पर सवार है कि बीजेपी की तरफ चले गए। मायावती ने आगरा की शुरुआत करके अपने या कोर वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश करी है। मायावती अब तक चुनाव में बहुत सक्रिय नजर नहीं आई। पहले चरण को प्रचार समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पहली बड़ी रैली करी। कई लोग ये माने हैं कि मायावती यह बार मुख्य मुकाबले में नहीं है। हालांकि प्रोफेसर रविकांत कहमे हैं वो यति इत्तेफाक नहीं रखे। प्रोफेसर चंदन कहमे हैं कि मायावती की यह बार की रणनीति को जितनों हम समझ पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के खामोशी रखी है। मायावती को ये लग रहा है कि भाजपा सपा पे हमलावर होगी और सपा को मुस्लिम परस्ती और यादवन की दबंगई से जोड़ कर देखेगी, तो या को सीधो फायदा बीएसपी को मिलेगा।
मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर बहसन ते भी ऐसो ही लग रहा है कि या बार मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है और बसपा कहीं मुकाबले में है ही नहीं। यहाँ पे प्रोफेसर चंदन कहते हैं कि भाजपा ने जानबूझ के यह चुनाव को द्विपक्षीय बनाया है। सीधो मुकाबलो समाजवादी पार्टी से दिखाया गया है। मीडिया के सर्वे के जरिया भी ऐसो ही दिखाया गया है। अब तक जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें बीएसपी को बेमुश्किल 10 से 12 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि भाजपा को 250 तक की सीट मिल रही हैं। या के बाद समाजवादी पार्टी है और आम धारणा के बना दी गई है कि बसपा कहीं है ही नहीं। बीजेपी की चाहवे है कि चुनाव जब सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच नजर आने लगेगा तो ब्राह्मण मतदाता या गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाता विकल्पहीन हो जाएगा, क्योंकि वागू लगेगा कि अगर हमें सपा और भाजपा में से कई एक को ही वोट करना है तो वो फिर भाजपा को ही सही समझेगा। प्रोफेसर चंदन माने हैं कि मायावती ने बीजेपी की या रणनीति को मुकाबला करने के नहीं जमीनी स्तर पर मेहनत करी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की शुरुआत से ही रणनीति ही, लेकिन मायावती ने बोलने के बजाय पिछले 4 महीना में जमीनी स्तर पर काम करो, अपने सेक्टर प्रभारी को मजबूत करो, कार्यकर्ताओं को मुस्तैद करो और अपने प्रभारी बनाए। बीएसपी पहले विधानसभा प्रभारी बनावे है और अगर कोई दिक्कत ना हो तो उन्हें ही उम्मीदवार बना दे। बसपा ने 2-3 महीना पहले ही प्रभारी बना दिए हैं। मायावती ने संतुलित सामाजिक समीकरण के साथ ये काम करो, उन्होंने ओबीसी को तवज्जो दी है। मायावती ने सामाजिक समीकरण और मजबूत प्रत्याशी जो गोलबंदी करी है वाते बहुजन समाज पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली है। समाजवादी पार्टी के लोग जब लखनऊ में टिकट के लिए डेरा डाले हुए तब बसपा के प्रभारी जमीन पर काम कर रहे, प्रचार कर रहे, या को फायदा बीएसपी को अब मिल तो दिखाई दे रहा। अब ये लगन लगो है कि लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं है बल्कि बीएसपी भी मुकाबले में है। अहम है, बीएसपी भी मुकाबले में है। विश्लेषक माने हैं कि मायावती के बहुत सक्रिय न दिखने और उनकी पार्टी की कमजोर स्थिति की वजह से वोटर असमंजस की स्थिति में है। अब रामचंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि अभी ऐसा दिख रहा है कि अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि यह चुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी, लोकदल गठबंधन और भाजपा के बीच है। यह वजह से दलितन में भी ये असमंजस की स्थिति है कि उन्हें वोट कहाँ देना चाहिए। बीएसपी को कॉडर है और वाकई विचारधारा से जुड़े लोग हैं कि बीएसपी के लिए ही प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अन्य दलित वोटर असमंजस में है। वो कह रहे हैं कि एक फर्क यह आया है कि जो दलित चिंतक वर्ग है या जो पढ़ो लिखो तबका है, जैसे नौकरशाही पेशा, सिविल सेवा में उच्च पदन पर काम करने वाले लोग, शिक्षक या प्रोफेसर जैसे लोग, इन्हें मायावती से काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि उनको लगे है कि मायावती वह मिशन पर नहीं चल रही जाके नहीं मान्यवर काशीराम ने पार्टी को गठन करो। उत्तर प्रदेश में दलितन की आबादी 20% से अधिक है और इनमें से अधिकतर मजबूती से मायावती के साथ रहे में है। मायावती को सत्ता तक पहुंचाने में भी दलित वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। बसपा भले ही पिछले कुछ चुनावन में हारी हो, लेकिन वह को अपनो वोट बैंक वह के साथ रहे हो। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती अपने या वोट बैंक को थामे रख पाएंगी। प्रोफेसर रविकांत चंदन कह रहे हैं कि जाटव मायावती के कोर वोटर हैं और उनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11% से कछु अधिक है। ये दावे के साथ कही जा सके कि आज भी ये वोटर पूरी ताकत से मायावती के साथ खड़े हैं। बीच में ये खिसकते हुए दिख रहे, खासकर वो नौजवान जो अम्बेडकरवादी हैं या दलित मुद्दे को लेकर ज़्यादा उग्र हैं, क्योंकि मायावती तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही हैं और परशुराम की मूर्ति भी लगवाने को वादा कर रही हैं। ये मायावती को अपनी विचारधारा को सिर ते बल खड़ो करने जैसा है। या तो नौजवान निराश हैं और खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। रविकांत चंदन कह रहे हैं कि यह नौजवान वर्ग ने अखिलेश यादव से उम्मीद लगाई ही, लेकिन अखिलेश ने यहाँ चूक है। अखिलेश ने दलितन की हत्या पर एक ट्वीट तक नहीं करो, उन्होंने गैर जाटा वोटन पर फोकस नहीं करो। जो दलित नेता बीएसपी से सपा में आए वो अधिकांश जाटव ही है। उन्होंने अखिलेश को ये भरोसा दियो कि हम आ जाएंगे तो जाटव वोट भी आ जाएगा, लेकिन जाटव वोट पूरी मजबूती से मायावती के साथ है।
या के बाद चंद्रशेखर को प्रकरण हुआ, वादे भी जाटव अखिलेश थे छिटक गए और फिर ते मायावती ते जुड़ गए। मायावती ने भले ही कांग्रेस और भाजपा सपा सभी पे हमला बोलो हो, लेकिन उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है। हालांकि आगरा रैली में मायावती कांग्रेस पर अधिक हमलावर नजर आई। या की वजह बताते हुए प्रोफेसर रविकांत चंदन कह रहे हैं कि कांग्रेस पर हमला मायावती ने यालैया करो है, क्योंकि कांग्रेस ने दलितन में अपनो जनाधार बढ़ाने की कोशिश करी है। कांग्रेस यूपी में तब ही जिंदा है सके है जब उनके साथ यूपी में दलित भी जुड़े। दलितन को कांग्रेस की तरफ जाने से रोकने के नहीं है। मायावती कांग्रेस पर आक्रामक है रही है। आगरा में जब एक वाल्मीकि समाज के युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हुई तो प्रियंका गांधी उनके घर गई। प्रियंका ने कही कि दलितन को अपने भीतर अपनो नेतृत्व पैदा करना होगा और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। प्रियंका ने यहाँ दलितन को एक बड़ो संदेश दिया। विश्लेषक माने हैं कि यालैया भी मायावती की आगरा रैली में कांग्रेस उनके निशाने पर रही है। प्रोफेसर चंदन कह रहे हैं कि मायावती जाने हैं कि बीजेपी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। जो दलित समुदाय बीजेपी की तरफ गयो है भी वो महंगाई, बेरोजगारी और प्रताड़ना जैसे मुद्दे से परेशान है। मायावती को लगे है कि बीजेपी की तरफ गए उनके वोट वापस लौटाएंगे। मायावती को वोट बैंक आज भी उनके साथ मजबूती से है। अखिलेश की चूक की वजह से गैर जाटव दलित भी मायावती की तरफ जाते दिख रहे हैं। यालैया लग रहा है कि मायावती को आधार वोट बैंक पहले से मजबूत होगा। 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती आज भले ही कमजोर स्थिति में दिख रही हों, लेकिन विश्लेषक माने हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं करा जा सके। प्रोफेसर चंदन को लगे है कि बसपा अभी भी 70 सीट तो ले ही आएगी। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वह को फायदा भी बसपा को ही मिल सके। ब्राह्मण, गैर जाटव और ओबीसी कुछ जाति जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने में संकोच कर रही हैं वो बसपा की तरफ आ सके हैं। यदि ये समीकरण और अनुमान सही साबित हुए तो मायावती यूपी चुनाव की बड़ी खिलाड़ी साबित है सके कि वो 70 तक सीट जीत लें या तो आगे भी बढ़ जाएं। वहीं रामदत्त त्रिपाठी कह रहे हैं कि अभी की स्थिति में मायावती बहुत मजबूत नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और बसपा के लिए तीसरे और चौथे पायदान के लिए मुकाबला होगा। दरअसल में है क्या, जितने विद्वान हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है और बिल्कुल पक्की है कि अब से 4 महीना पहले जो स्थिति और आज की स्थिति बहुजन समाज पार्टी के नहीं है, बहुत ही मजबूत दावेदारी है। अलग अलग विशेषज्ञों को अपनों अलग अलग कहना है, अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखोगे तो मजबूती बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ी है। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज, बहुत